दोस्तों, क्या आपने कभी सनसेट के बाद आसमान को देखा है? तो अगर आप कभी देखें तो आपको शुरू में एक या दो स्टार्स दिखाई देंगे। फिर धीरे धीरे इसका नंबर इंक्रीज होता रहेगा और रात आते आते पूरा आसमान इन तारों से भर जाएगा और ये तारे चमक रहे होंगे। लेकिन अगर आप और गौर से देखें तो उनमें से कुछ तारे ऐसे होंगे जो चमक नहीं रहे होंगे। और इन ब्राइट कलर्ड ऑब्जेक्ट्स के अलावा आपको मून भी दिखाई दे रहा होगा, जिसकी महीने के अलग अलग दिनों में अलग अलग शेप्स होती है। और महीने के सिर्फ एक दिन में ये चांद आपको पूरा दिखेगा, यानी कि गोल दिखेगा, और उस रात को हम बोलते हैं पूर्णिमा। और उनमें से एक रात ऐसी भी आएगी जिसमें हमें कोई मून नहीं दिखेगा और उस रात को हम बोलते हैं अमावस्या, यानी कि न्यू मून डे। क्या आपने कभी सोचा है कि दिन के समय में आपको ये सारी चीज़ें क्यों नहीं दिखती? वो इसलिए क्योंकि दिन के समय में सन की लाइट बहुत ब्राइट होती है, जिसकी वजह से हमें ये नहीं दिखते। सन, मून और जितने भी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स हमें आसमान में दिखते हैं उनको कलेक्टिवली कहा जाता है सेलेस्टियल बॉडीज। और ये सेलेस्टियल बॉडीज बनी होती है गैसेस से, और इनमें से कुछ सेलेस्टियल बॉडीज बहुत बड़ी और गर्म होती है। इन सेलेस्टियल बॉडीज की अपनी हीट होती है, अपनी लाइट होती है, जिसकी वजह से ये लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिट करते हैं। और इन सेलेस्टियल बॉडीज को कहा जाता है स्टार्स, और सन भी एक स्टार ही है। तो जितने भी हम छोटे छोटे स्टार्स रात में आकाश में देखते हैं वो भी सन की ही तरह है। तो अगर हम गौर से रात को आसमान में देखेंगे तो हमें अलग अलग पैटर्न्स दिखेंगे जो कि स्टार्स के द्वारा बनाए जाते हैं। इन पैटर्न्स को हम कहते हैं कॉन्स्टिलेशन। और इनमें से अर्सा मेजर और बिग बियर भी जिसे कहा जाता है वो एक तरह की कॉन्स्टिलेशन है। इसे हिंदी भाषा में सप्तर्षि कहा जाता है, जो कि बड़ी आसानी से रिकॉग्नाइज की जा सकती है। पुराने ज़माने के लोग रात को डायरेक्शन देखने के लिए स्टार्स को देख के डायरेक्शन का पता लगाते थे। इनमें से नॉर्थ स्टार जो है वो नॉर्थ की डायरेक्शन को दिखाता था। इस नॉर्थ स्टार को पोल स्टार भी कहा जाता है। ये आसमान में हमेशा सेम जगह की पोजीशन पे रहता है। आप भी सप्तर्षि कॉन्स्टिलेशन की हेल्प से पोल स्टार का पता लगा सकते हैं, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज की जिनके पास अपनी हीट और लाइट नहीं होती है। और ऐसी बॉडीज को हम बोलते हैं प्लैनेट्स, लेकिन वो स्टार्स की लाइट की हेल्प से चमकती है और हमें दिखती है, इसीलिए वो फ्लिकर नहीं करती। हम जिस धरती पर रहते हैं वो भी एक प्लैनेट ही है, जो कि अपनी एनर्जी लेती है अपने नियरेस्ट स्टार से, जो कि है सन। और अगर हम मून पे से अर्थ को देखते हैं तो अर्थ भी चमकती है। और जो मून को हम स्काई पे देखते हैं वो एक सैटेलाइट है। वो हमारी अर्थ के एक कंपेनियन की तरह है जो हमारी अर्थ के चारों ओर घूमता है। और हमारी अर्थ के अलावा बहुत सारे ऐसे प्लैनेट्स हैं जो सन से अपनी हीट और लाइट लेते हैं, और उनके पास भी अपनी सैटेलाइट्स यानी कि मून्स होते हैं। तो सन, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स और उसके अलावा कुछ अदर सेलेस्टियल बॉडीज जिन्हें कि एस्ट्रॉइड और मीटियोरॉइड्स कहा जाता है, ये मिलके बनाती है हमारे सोलर सिस्टम को। तो हमारे सोलर सिस्टम में कुल 8 प्लैनेट्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सन के बारे में। तो सन जो है हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में है। ये बहुत ज़्यादा बड़ा है और ये एक्सट्रीमली हॉट गैसेस से बना होता है। सन में ट्रिमेंडस हीट होती है जो कि हमें महसूस इसलिए नहीं होती क्योंकि ये हमसे बहुत दूर होता है। तो ये सन एक पुलिंग फोर्स प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से सारे प्लैनेट्स इसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं। तो अर्थ से सन की दूरी है लगभग 150 मिलियन किलोमीटर्स। नेक्स्ट बात करते हैं प्लैनेट्स की। तो हमारे सोलार सिस्टम में लगभग 8 प्लैनेट्स हैं, और सन से दूरी के अकॉर्डिंग उनके नाम से है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। तो ये सारे प्लैनेट्स सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं एक फिक्स्ड पाथ में, जिन्हें कि ऑर्बिट्स कहा जाता है। और जितना ज़्यादा नज़दीक सन से प्लैनेट होगा उतनी ही जल्दी उसकी रेवोल्यूशन कंप्लीट होगी। फॉर एग्जांपल मरकरी, जिसकी रेवोल्यूशन कंप्लीट होती है लगभग 88 डेज में, और हमारी अर्थ की होती है लगभग 365 डेज में। और अगर हम सन से दूर दूसरे प्लैनेट के बारे में बात करें जिसका नाम है वीनस, उसे अर्थ का जुड़वा यानी कि अर्थ ट्विन भी कहा जाता है,
क्योंकि इसका शेप और साइज एग्जैक्ट अर्थ की तरह है। अगस्त 2006 तक प्लूटो नाम का एक और प्लैनेट भी हुआ करता था, लेकिन उसके बाद इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने प्लूटो और सीरिस नाम के प्लैनेट को ड्वार्फ प्लैनेट घोषित कर दिया। और अगर हम अर्थ की बात करें तो वो सन से थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है। ये सोलर सिस्टम का 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है और ये अपने पोल से स्लाइटली फ्लैटेंड है और बीच में से गोल है। इसीलिए इसकी शेप को जियोइड कहा गया है, यानी कि अर्थ लाइक शेप। लाइफ को सपोर्ट करने के लिए जो फेवरेबल कंडीशंस है वो सिर्फ अर्थ में पाई जाती है। बाकी कुछ अदर प्लैनेट्स भी है जहाँ लाइफ एग्जिस्ट करती है, जिस पर साइंटिस्ट अभी तक खोज कर रहे हैं। अर्थ ना तो ज़्यादा गर्म है ना ही ज़्यादा ठंडी, और यहाँ पर एटमॉस्फेयर नाम की ब्लैंकेट इसको ओढ़ के रखती है, जो कि सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा इस पर वाटर और सॉइल भी प्रेजेंट है, जिस पे बहुत सारी इरिगेशन होती है। अगर हम आउटर स्पेस से अर्थ को देखें तो ये नीली दिखाई देती है, क्योंकि इसका 2/3 हिस्सा पानी है। इसीलिए अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। अब बात करते हैं हमारे मून यानी कि चंद्रमा की। तो हमारी अर्थ के पास सिर्फ एक ही नेचुरल सैटेलाइट है, जो कि है मून, और इसका साइज अर्थ के 1/4 है। और ये बड़ा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि ये अर्थ के बहुत ज़्यादा नज़दीक है। अर्थ से इसका डिस्टेंस लगभग 3,84,400 किलोमीटर का है। अब जैसे सन के अराउंड अर्थ रिवॉल्व करती है, वैसे ही अर्थ के अराउंड मून रिवॉल्व करता है, और इसे लगभग 27 डेज लगते हैं अपने रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए। इसके अलावा मून रोटेशन भी करता है, यानी कि अपनी ही जगह पर घूमना, और इसे रोटेशन कंप्लीट करने में भी लगभग 27 डेज ही लगते हैं, जिसकी वजह से हमें सिर्फ एक ही साइड दिखता है मून का। अभी तक मून पर लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती, और इस पर होते हैं माउंटेन्स, प्लेन्स और कुछ डिप्रेशंस, जो कि इसके सरफेस पे एक शैडो से अपीयर होते हैं। इसीलिए हमें रात को चांद में दाग से दिखाई देते हैं। बात करते हैं एस्ट्रॉइड्स और मीटियोराइड्स के बारे में। तो एस्ट्रॉइड्स प्लैनेट्स के अलावा कुछ टाइनी बॉडीज होती है जो कि सन का चक्कर काटती है, यानी कि रिवॉल्व करती है, और ये मोस्टली मार्स और जुपिटर के बीच में दिखाई देते हैं। कुछ साइंटिस्ट्स का मानना है कि ये एस्ट्रॉइड्स प्लैनेट्स ही थे जो कि सालों पहले फटकर एस्ट्रॉइड्स बन गए। और अगर मैं मेटेरॉइड्स की बात करूं तो ये रॉक्स के कुछ छोटे पीसेस होते हैं जो कि सन के अराउंड मूव करते हैं, और इस टाइम पर अर्थ के एयर से फ्रिक्शन होने की वजह से ये हीट एमिट कर लेते हैं और मतलब जल जाते हैं, बर्न हो जाते हैं। कई बार ये मेटेरॉइड्स अर्थ पे जाकर गिरते हैं और अर्थ में गिरते ही एक गड्ढे का निर्माण कर देते हैं। तो गाइस, ये था अर्थ और सोलर सिस्टम का एक ओवरव्यू। आई होप इस वीडियो से आपको जियोग्राफी के कुछ बेसिक्स क्लियर हुए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डू शेयर दिस वीडियो लॉट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फैक्ट सिम्फनी। थैंक यू सो मच।